हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये शनि के राशि परिवर्तन पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, शनि जो है ये राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को, और ये राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे गुरु की साधारण राशि मीन राशि में जाएंगे। भ्रमण संचरण गुरु की राशि में करने वाले हैं। तो 29 मार्च 2025 को ये राशि परिवर्तन करते हैं। आप सभी जानते हैं शनि का जो अवधि समय जो होता है लगभग 2.5 वर्ष के लिए होता है। तो ये गुरु की राशि में जाएंगे। ये स्थिति परिस्थिति जो है ये 30 साल के बाद यानी 30 इयर्स के बाद शनिदेव को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए यह अति विचारणीय हो रहा है और बेहद खास है। शनि का जो राशि है ये मकर कुंभ खुद की राशि है। ये इनकी उच्च राशि जो है तुला राशि है, नीच राशि जो है मेष राशि है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होता है शनि का। और शनि देखिए, ये शनि शनि चलने वाले ग्रह हैं। शनि को न्यायाधीश कहा गया है। शनि जज है, जजमेंट करना शनि का काम है। शनि की चाल धीमी होती है, इसलिए इन्हें मंदगामी भी कहा जाता है। शनि न्याय और कर्म फल का देवता भी हैं। तो देखिए, कर्म के अकॉर्डिंग इंसान को फल देते ही हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि ये कर्म का जो लेखा जोखा होता है यानी क्रेडिट डेबिट जो होता है ये शनि के पास ही है। शनि कर्म के अकॉर्डिंग फल देते हैं। अगर जन्मपत्री में, कहने का तात्पर्य है कि किसी प्रकार से शनि की इफेक्ट प्रभाव में है तो विशेष करके अपने कर्म पे फोकस करनी चाहिए। और इंसान के कर्म के अकॉर्डिंग फल देते ही देते हैं। ये कर्म के देवता हैं, इसलिए अपने कर्म को विशेष ये महत्व देनी चाहिए। जब भी शनि के से प्रभावित जो लोग हैं उनको तो विशेष करके देना चाहिए। तो चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और शनि 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 चलने वाले ग्रह हैं, इसीलिए ये कर्म के अकॉर्डिंग फल देते हैं और एक बढ़िया ग्रह हैं। सभी ग्रहों में ये शनि को जज कहा गया है, जजमेंट करना इनका काम होता है। तो इसलिए ये अधिक अपनी कर्म पे विचार करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। चलिए हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। और ये जो जन्मपत्री है तो आज का साइन है, देखिए आज का जो साइन होगा सेजिटेरियस साइन, कैप्रिकॉर्न, और ये एक्वारियस साइन, पाइसेस साइन, यानी धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये 4 राशि हैं। चारों राशियों के साथ यहाँ पे जन्मपत्री भी होगी। तो आप सब भी समझ सकते हैं कि आप सबके जन्मपत्री में शनि कहाँ पे प्लेस है, कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, किस भाव के स्वामी है। तो चलिए इन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और पहले हम चार्ट को समझेंगे। हाँ देखिए, ये सेक्रेटेरियस साइन के जो लोग हैं धनु राशि के, उनके जन्मपत्री हैं। अगर ये देखिए, ये फलादेश चंद्र राशि पे ही आधारित है। अगर चंद्रमा आपके कुंडली में धनु राशि में है तो ये जन्मपत्री आपके लिए है। तो देखिए आपके चतुर्थ भाव, देखिए यहाँ पे शनि ये चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव जो होता है ये मन स्थिति का भाव है, यानी मन का है। और इससे ये हृदय का भाव है और ये प्रॉपर माँ का भी भाव है। तो यहाँ से इस भाव में ये दृष्टि ये गोचर करने वाले हैं शनिदेव, जो लोग धनु राशि के हैं। और ये आपके धनेश भी हैं, तृतीय से होकर ये चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे और यहीं पे 2.5 वर्ष रहने वाले हैं, यानी 25 से लेकर 27 तक आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे, जिसकी वजह से आपको अढ़ैया के प्रभाव है, अढ़ैया के प्रकोप में है। तो आपको तो निश्चित रूप से शनि के प्रभाव से प्रभावित है, अढ़ैया है आपके ऊपर। तो 2.5 वर्ष शनि के मंदिर जाएं और हनुमान जी की स्तुति करें, पीपल में जल दें, दीपक जलाएं। इन सभी चीज़ों को करना अति आवश्यक है आप सबको, जो लोग धनु राशि के हैं। अब इनकी दृष्टि विचार कर लेते हैं। देखिए इनकी दृष्टि जाएगी षष्ठ भाव पे, तीसरी दृष्टि षष्ठ भाव पे, वही शनि की जो 7वीं दृष्टि है ये 10वें भाव पे होगी। और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी आपके लग्न पे, आपके व्यक्तित्व में होगी। तो देखिए यहाँ पे दृष्टि डालेंगे शनि, तो कुछ चीज़ों पे तो आपको विशेष फोकस करनी होगी। प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, जो लोग धनु राशि के हैं आप सबके लिए जन्मपत्री के अनुसार आपके ये चतुर्थ भाव में भ्रमण करने वाले हैं। चतुर्थ भाव में शनि ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो पहले कंडीशन में आप अपने स्वास्थ्य विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके लग्न को देख रहे हैं। लग्न आदमी व्यक्ति का खुद का होता है, लग्न इंसान का खुद का होता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पे विशेष करके ध्यान दीजिएगा। रिश्तों में परेशानी भी आ सकती है। किसी कार्य को करने से पहले कई बार मंथन सोच विचार करने की ज़रूरत होगी। धन के मामले में बचत पर फोकस करें। धन में थोड़ी सी आपको बचत करने में परेशानी हो सकती है, तो इसमें अपना एफर्ट डालें, अपना पुरुषार्थ रखें। स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। वही करियर में उतार चढ़ाव भी होगा। अगर आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं तो इसके लिए समय अनुकूल होगा।
वही देखिए, परिश्रम पुरुषार्थ पर भरोसा रखें और भावनात्मक रूप से भी आपको उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पुराने मित्रों से लाभ होगा। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। वही देखिए, आपके गुप्त शत्रु भी सक्रिय होंगे इस अवधि में, क्योंकि यहाँ पे देखिए शनि जो है ये आपके षष्ठ भाव को भी देख रहे हैं, लेकिन ये रोग शत्रु के समन भी करेंगे। इससे आपकी सुरक्षा भी देंगे और बचाएंगे भी आपको शनिदेव ही, क्योंकि इनकी दृष्टि षष्ठ भाव पे आ रही है। और यहाँ पे संतुलित आहार लें, यानी सबसे अहम बात है, सबसे ज़रूरी जो बात है, अपनी सेहत को लेकर काफ़ी अलर्ट रहिएगा। वही गुण रहस्य अध्यात्म में आप रमेंगे, इसमें आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि ये शनि जो है आप करियर के भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं जो लोग, ये धनु राशि के हैं। तो देखिए यहाँ पर जो धनु राशि के जो लोग हैं, आपके मीन राशि में जाने से ये लग्न को भी देखेंगे, इसलिए स्वास्थ्य और अपने कार्यस्थल पे कर्म भाव को भी देख रहे हैं। विशेष रूप से इन मामलों में आपको ध्यान देने की जरूरत होगी हर समय। यह समय आपके लिए कार्यों में अनुशासन और संगठित दृष्टिकोण अपनाने का है। आपका व्यक्तिगत जीवन थोड़ी सी मुश्किलें में पड़ सकती है, लेकिन आपके प्रयास से समाधान भी निकल सकता है। वही देखिए, शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से नींव को मजबूत करना होगा आपको, जिसमें यहाँ पे स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। वही साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। समय समय पर अकस्मात धन लाभ भी होगा। और यहाँ पे जल्दीबाजी से बचना होगा आपको। किसी तरह की जल्दीबाजी से आपको यहाँ पे हानि हो सकती है, क्योंकि शनि आपको देखिए यहाँ पे आपके लग्न को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व पे दृष्टि जा रही है, 10वीं दृष्टि शनि का। तो आप अपने आप में खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू कीजिए, यानी योग साधना ध्यान आसन प्राणायाम की तरफ आप बढ़ेंगे ना, तो ये समय आपके लिए बढ़िया होगा। नहीं तो ये मुश्किलें खड़ा कर सकती है, क्योंकि ये शनि आपके ऊपर अढ़ैया भी है। तो देखिए शनि आपको प्रभावित कर रहे हैं ना यहाँ से, ये चतुर्थ भाव से आपके करियर को भी देख रहे हैं, लग्न को भी देख रहे हैं। तो ये दोनों भाव को देखकर इन भावों में थोड़ा सा इबट लगा सकते हैं। तो आपको विशेष रूप से अलर्ट रहना होगा और आगे बढ़ना होगा। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद वाला जो साइन जो है ये कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाँ, जो लोग मकर राशि के हैं उनके लिए ये फलादेश होगा, और ये चंद्र राशि पर आधारित है। 25 से लेकर 27 तक के ये कैसा प्रभाव देंगे शनिदेव, जो लोग इन चीज़ों को जानेंगे। लेकिन पहले हम चार्ट को समझ लेते हैं। हाँ देखिए, ये मकर राशि वाले जो लोग मकर राशि के हैं उनके लिए जन्मपत्री है। और अगर आपके चंद्रमा मकर राशि में है तो ये जन्मपत्री आप सबके लिए है। तो देखिए ये आपके ये थर्ड हाउस में ही भ्रमण संचरण करने वाले हैं। और जो लोग मकर राशि के हैं आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर 25 से लेकर 27 तक रहने वाले हैं शनिदेव। क्योंकि आप सभी जानते हैं शनिदेव ये 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो यहाँ पे मीन राशि में ही रहेंगे 25 से 27 तक। अब देखिए ये आपके लग्नेश भी हैं और धनेश भी हैं। लग्नेश और धनेश होकर ये थर्ड हाउस में भ्रमण संचरण करेंगे 2.5 वर्ष। अब इनकी दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। देखिए यहाँ से इनकी दृष्टि पंचम पे होगी, यहाँ से इनकी दृष्टि नवम पे होगी यानी भाग्य पे होगी, और यहाँ से इनकी 10वीं दृष्टि व्यय भाव पे होगी। तो इन भावों को प्रभाव में रखेंगे जो लोग मकर राशि के हैं। चलिए अब हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। मकर राशि, हाँ, जो लोग मकर राशि के हैं, मकर राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में प्रवेश करना वित्तीय मामलों में सुधार ला सकता है, लेकिन यह समय आपको अपनी योजनाओं पर ध्यान देने के लिए आपको मजबूर करेगा। यह समय नए निवेश और संपत्ति के मामलों में सोच समझ कर निर्णय लेने का है। व्यक्तिगत जीवन में भी आप बदलाव कर सकते हैं। वही यहाँ पे काफ़ी धैर्य अपनाकर चलना होगा। और ये देखिए 7.5 के खत्म होने के साथ साथ ही मकर राशि के जातकों को अपने बोझ में काफ़ी राहत मिलेगी। और आप देखिए अगर आप मकर राशि के हैं तो ये 29 मार्च को आप 7.5 शनि के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। यह समय उपलब्धि और प्रगति के अवसर से भरा हुआ होगा, जो कठिन सबक और कठिन परीक्षाओं का अंत दर्शाता है। शनि की बाध्यकारी ऊर्जा से मुक्त होकर मकर राशि के जातक जो हैं अब अधिक ज्ञान और समझ के साथ आगे बढ़ेंगे और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नए जोश के साथ तैयार हैं। शनि के गोचर से दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव
और कुछ परेशानी भी हो सकती है, आय में आपकी वृद्धि होगी। वही जो लोग मीडिया, पब्लिकेशन और जनसंचार से जुड़े हुए काम-काज करते हैं, उनको तो काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। नौकरी व्यापारियों के लिए समय सर्वश्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पे किसी भी तरह का शोध रिसर्च का काम कर रहे हैं अगर मकर राशि के आप हैं, विद्यार्थी हैं और हायर एजुकेशन के लिए तत्पर हैं, उसमें अपना एफर्ट डाल रहे हैं, तो उसके लिए भी समय काफ़ी बेहतरीन है। आप अपने पुरुषार्थ पराक्रम को लेकर आगे बढ़ें, सब कुछ आपके लिए फेवरेबल होने वाला है। तो चूँकि आप शनि के प्रभाव से भी मुक्त हैं और शनि की 7.5 जो चल रही थी आपके ऊपर, यहाँ पे 29 मार्च को आप इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप अपनी रूटीन को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। और ये इसके बाद वाला साइन जो है देखिए, एक्वायर्ड साइन यानी कुंभ राशि। हाँ देखिए, हाँ ये मकर राशि के जो लोग हैं ये शनि का बीज मंत्र का जाप करें, चूँकि शनि आपके लग्नेश है, यानी मकर राशि के स्वामी ही शनि है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक्वायरियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं उनके लिए शनि का जो इफेक्ट प्रभाव है 25 से लेकर 27 तक किस प्रकार से प्रभाव देंगे मोटे तौर पर, चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा हम प्रकाश से चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और जनपत्री को भी समझ लेते हैं। हाँ, जो लोग ये कुंभ राशि के हैं, एक्वायरियस साइन के हैं, उनके लिए देखिए शनि आपके लग्नेश भी हैं और व्ययस भी हैं, यानी द्वादश भाव के भी देव हैं और लग्न के भी देव हैं। और ये आपके यहाँ पर धन भाव में विचरण संचरण करेंगे। तो जो लोग देखिए जिनके चंद्रमा कुंभ राशि में है उनके लिए जनपत्री है और ये फलादेश चंद्र राशि पे ही आधारित है। तो ये धन भाव में शनि आपको किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे चलिए जानते हैं। क्योंकि ये द्वादश के भी स्वामी है, लग्न के स्वामी होकर धन भाव में विचरण करेंगे, तो ये किन भावों को प्रभावित करेंगे चलिए जानते हैं। यहाँ से इनकी शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, आप सभी जानते हैं शनि के पास 3 दृष्टि है, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो ये इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी ये सुख भाव पे यानी चतुर्थ भाव पे। शनि की जो 7वीं दृष्टि है अष्टम भाव पे है और ये शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके लाभ भाव पे यानी डिजायर के भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से शनि का कंडीशन रहने वाला है जनपत्री में। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे और ये कुंभ राशि यानी एक्वायरियस साइन। चलिए प्रभाव, कुंभ राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में प्रवेश करना व्यक्तिगत जीवन और करियर में चुनौतियां भी ला सकता है। यह समय आपको अपनी अपनी आस्थाओं और लक्ष्य को पुनः निर्धारित करने का है, यानी कि प्रभाव से आपके कार्यों में, शनि के प्रभाव से आपके कार्यों में स्थिरता आएगी, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत तो करनी होगी, यानी अपना एफर्ट, अपना पुरुषार्थ तो लगाना ही होगा। 7.5 का अंतिम चरण कुंभ राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे, वाणी में कड़वाहट हो सकती है, फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। वही आत्मनिर्भरता आपके अंदर देखी जा सकती है, यानी आत्मनिर्भर बने, यानी धन कमाने से अधिक धन संचित करें। विदेश से संबंधित कार्यों में विशेष लाभ होगा। किसी तरह का भटकाव से आपको बचना होगा। घर परिवार में तू मैं की स्थिति भी रहेगी, चूँकि अभी शनि की 7.5 आपके ऊपर है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अंतिम चरण, तीसरा चरण है आपके ऊपर शनि का, तो शनि से संबंधित आपको उपाय करना होगा। चूँकि आप देखिए शनि का जो बीज मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं और ये 7.5 के प्रभाव में है तो हनुमान जी की स्तुति करें, पीपल के पेड़ में जल दें, दीपक जलाएं। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करके आप ये मुश्किलें समय से आप बच सकते हैं। शनि के प्रभाव से बचने के लिए ये छोटे छोटे उपाय काफ़ी कारगर होते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये पाइसेस साइन यानी मीन राशि। हाँ, जो लोग मीन राशि के हैं उनके लिए ये 2.5 वर्ष यानी 25 से लेकर 27 तक का किस प्रकार से ये प्रभाव डालेगा चलिए जानते हैं। पहले हम देखिए ये चंद्र राशि पे ही आधारित होगा फलादेश और पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और अगर आपके पत्रिका में, आप सबके जनपत्री में चंद्रमा अगर मीन राशि में है तो ये जनपत्री आप सबके लिए है। तो ये आपके लग्न में ही भ्रमण संचरण करने जा रहे हैं और आपके ऊपर देखिए 7.5 का दूसरा चरण भी है, तो दूसरा फेज भी आपके ऊपर जो लोग मीन राशि के हैं और आपके लग्न, आपके व्यक्तित्व में ये 2.5 वर्ष यानी 25 से लेकर 27 तक भ्रमण संचरण करेंगे।
तो किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे। देखिए ये आपके डिजायर के भाव के भी स्वामी हैं और आपके ये विदेश के भाव के भी स्वामी हैं, यानी जो व्यय भाव है उसके भी स्वामी हैं। और ये आपके लग्न में भ्रमण संचरण करेंगे 2.5 वर्ष। अब यहाँ से इनकी दृष्टि, आप सभी जानते हैं शनि के पास 3 दृष्टि है, 7वीं और ये तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी 3rd हाउस पे, शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी 7म भाव पे, शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी, शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी 10म भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से शनि के कंडीशन रहने वाला है आपके जन्मपत्री में। अब चलिए हम फलादेश की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, अब यहाँ पे जो लोग पाइसेस साइन के हैं, मीन राशि के हैं, उनके लिए देखिए किस प्रकार से मोटे तौर पर प्रभाव रहेगा 2.5 वर्ष। चलिए जानते हैं। मीन राशि के लिए शनि का प्रवेश, शनि का भ्रमण संचरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी खुद की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। स्वयं की आपकी खुद की राशि में ही शनिदेव भ्रमण करेंगे 25 से 27 तक। यह समय आत्मनिर्भरता का है और जीवन में वास्तविकता को समझने का है। आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझने और उसे पाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। यह समय आपके लिए खुद की मेहनत और आत्मविश्वास का होगा और जो भविष्य में सफलता दिलाएगा। वही 25 से 27 तक आपको काफ़ी धैर्य से रहना होगा, क्योंकि अभी शनि के प्रभाव से प्रभावित है। शनि की 7.5 ही आपके ऊपर चल रही है। तो इस समय देखिए, और शनि आपके व्यय भाव के भी स्वामी हैं, डिजायर के भी स्वामी हैं। तो लाभ तो होगा लेकिन व्यय भी होगा, इसलिए अननेसेसरी खर्चे से आपको विशेष करके बचना होगा। और धन जिस रास्ते से आएंगे ठीक उसी रास्ते से धन जाएंगे भी। तो अपने धन को संचित करने में अपना एफर्ट लगाएं, चूंकि शनि व्यय भाव के भी स्वामी हैं। वही जीवन साथी के साथ अनबन होने की भी संभावना है। आलस्य की अधिकता होगी, क्योंकि शनि आपके लग्न में, आपके व्यक्तित्व में है। शनि है क्या? शनि आलस्य है, अवसाद है, विषाद है और शनि शनि मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। किसी काम काज को लेकर डीले करते हैं, यानी आपके व्यक्तित्व में देखिए किसी काम को लेकर आज करेंगे कल करेंगे, इस तरह का स्वभाव आपका आपके नेचर में देखा जा सकता है। और इस समय में इस अवधि में 2.5 वर्ष आपको योग के प्रति की भोग्य की प्रवृत्ति में कमी लाएं और योग के प्रवृत्ति को अपनाएं। तो ये समय काफ़ी आपके लिए फेवरेबल होगा। योग साधना में लीन रहें, कानूनी पचड़े से बच कर रहें, न तो कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं, फंस सकते हैं। वही व्यापार और व्यवसाय के लिए समय ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको विशेष करके फोकस करनी होगी, क्योंकि ये व्यय भाव के भी स्वामी हैं और आपके डिजायर के भी स्वामी हैं। और यहाँ से देखिए धनी ये आपके कैरियर को भी देख रहे हैं, इसलिए आपके कैरियर में भी उतार चढ़ाव, कारोबार में जो लोग व्यवसायी हैं और कारोबारी हैं उनके लिए भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है। और ये था शनि की राशि परिवर्तन से ये सेजिटेरियस साइन से लेकर पाइसेस साइन तक की चर्चा। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।